फ्रास की शिकायत पर, और शिकायत क्यों आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इसके पहले कि मैं ये पुस्तक की आपको जो है शिकायत रखूं, मैं चाहता हूं कि आपको मैं पहले ये बता दूं कि आप पौलुस की जब भी लेटर पढ़ो, ऑफ कोर्स 4 सुसमाचार तो आप मैं समझता हूं कि इजी हो जाता है, लेकिन जब आप पौलुस की लेटर पढ़ते हो, पत्रस की पढ़ते हो, या किसी भी प्रभु के दास की लेटर पढ़ते हो जो आपके बाइबल में, आपको बहुत समझकर और समझदारी से पढ़ना होगा। सबसे पहले आपके पास में बेसिक नॉलेज होना चाहिए बाइबल का, जुडियाज़म का, जेंटाइल्स का, ओल्ड टेस्टमेंट का, साथ ही साथ आपके पास में हिस्ट्री का कुछ बैकअप होना चाहिए, कौन कहाँ था, क्यों था, तब जाकर समझ में आए। इसीलिए आपको ये जो है ये शिकायत आई क्यों पौलुस के पास, और पौलुस कौन है, ये वो लीडर है जिसको उसने खुद चुना था, तो जिसके चलते इस कलीसिया की शिक्षा बिगड़ रही थी। और इसके 2 कारण थे, एक अन्य जातियों का कल्चर और दूसरा यहूदियों का कल्चर। उसकी वजह से ये कलीसिया जो है बिगड़ना शुरू हो गए, और इसी की शिकायत लेकर इफ्रास वहां पहुंचा और उसने पौलुस को कहा कि पौलुस जी, अगर इनको कोई सुधार सकता है तो आप ही हैं और आपका लेटर है। आप, क्योंकि पौलुस के वो अंतिम दौर की बात थी जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि पौलुस कुलिसियों में नहीं पहुंच पाया, कुलेसे जिसको कहते हैं, नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसका लेटर जरूर पहुंचा, मैं आगे रखूंगा ना। अन्य जातियों का कल्चर कैसे, उसका प्रूफ है कुलिसियों की किताब 2 अध्याय वचन 8 में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले। शिकार, आहेर का मतलब है शिकार, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसारिक आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। ये प्रॉब्लम आ गया था इफ्रास की शिकायत पे। यहूदियों के कल्चर भी घुस गए थे, कुलिसियों का 2 अध्याय वचन 16-17 में। इसलिए खाने पीने या पर्व, फीस्ट, जूइश फीस्ट या नए चांद या सब बातों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। तो ये जो 2 ग्रुप है ये आ चुका था। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बना लिए जो मैं भी रखूंगा, और वो पिक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि टोटल 3 ग्रुप्स हैं। एक है जेंटाइल्स टीचिंग, दूसरा है जूइश टीचिंग, और तीसरा है क्राइस्ट टीचिंग। ये 3 टीचिंग चल रही है। एक ग्रुप इफ्रास का, एक ग्रुप, लेकिन 3 तरह के कांग्रीगेशन के लोग आ रहे हैं, या 3 तरह की बातें वहां पर हो रही है। ये पास्टर हैं, प्रभु का दास है इफ्रास, ये सिखा रहे हैं यीशु की बारे में कि यीशु को मानो, लेकिन ये बाकी जेंटाइल्स के जो कन्वर्ट हुए हैं, क्राइस्ट फॉलोवर, कन्वर्ट से मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, ये कह रहे नहीं ये भी चलना चाहिए, ये भी चलना चाहिए। फिर बीच में आ गए यहूदी, अरे वो ठीक है लेकिन ये भी करेंगे, हम खतना भी करें, सब गड़बड़। तो जिसके चलते दोस्तों ये पोस्टर मैंने फेसबुक पे भी डाला था और आपके बीच में भी रख रहा हूं कि न्यू बॉर्न क्रिश्चियंस के साथ में कुलिसियों के शहर में, कुलिसियों की कलीसिया में ये हो रहा था। और मैंने वुल्फ यानी कि भेड़िया का एक छोटा सा फोटो आपके लिए, इस सेवक का जिसने इसको बपतिस्मा दिया है, जो इसको टीच कर रहा है, जो वहाँ पर कलीसिया में, कुलिसियों की कलीसिया में जो लोग लीडर बनकर आ रहे थे, कोई बन गया है वुल्फ यहूदियों की तरफ से, तो कोई बन गया है संसारिक। तो मैंने लिखा यहूदीवाद और संसारिकवाद, ये दोनों चल रहा है। और जो बेचारा वो लड़का है वो कह रहा है मैं इसकी सुनूं कि इसकी सुनूं, और फिर बीच में आ जाते हैं इफ्रास जो प्रभु का सेवक है, सच्चा सेवक है, जो यीशु का प्रचार कर रहा है, अब मैं इसकी सुनूं। आज भी यही हो रहा है ना। जब डैनियल राज जैसे 10% आपके बीच में प्रचार करते तो आप लोग तो टोटल कंफ्यूजन। अभी मैंने जब क्रिसमस के ऊपर मैसेज बनाया तो सेंटा क्लॉज का क्या करें, फिर उसका क्या करें, अरे भाई यू अंडरस्टैंड। तो ये बातें वहां भी थीं, ऐसी बातें यहां पर भी हुई हैं। तो जिसके चलते आपको और हमको समझना होगा क्या है सही क्या है गलत। और यही वजह था कि मैंने कहा था कि मसीह मंथन बैठक के साथ जितने लोग जुड़े हैं उनका रैप्चर सुरक्षित है और उनका अनंत काल का जीवन सुरक्षित है ना। दोस्तों बहुत कठिन होता था कुलिसियों के लोगों को टू डिक्लेयर क्राइस्ट डीएटी,
यानी कि यीशु ही परमेश्वर है, ऐसा घोषणा खुद के लिए करना बड़ा कठिन होता था। तब जाकर मैंने लिखा है टू डिक्लेयर क्राइस्ट डीएटी, यानी कि परमेश्वर, यीशु जो है वो परमेश्वर है, यीशु में परमेश्वर ईश्वरत्व पाई जाती है, ऐसा डिक्लेयर करना उन लोगों के लिए बड़ा कठिन था। जैसे आज भी आपको पता है कि जुविश यहूदी यीशु को नहीं मानते। उन दिनों में जो अन्य जाति थे, मैं रखूंगा, वो किसी और को मानते थे, और जिसके चलते जो बेचारा एक व्यक्ति उद्धार पाया है उसको मिल जाता था कोई भेड़िया टाइप का सेवक। आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है ना। कुलिसियों की कलीसिया बिल्कुल नहीं थी, सही शिक्षाओं में कमजोर, उनके पास में लेटर्स कुछ भी नहीं था। जैसे आज आपके पास में बाइबल है वैसा नहीं था। उनके पास में टीचिंग्स थी, किसकी? इफ्रास की। पौलुस की लेटर नहीं पहुंची उसके पास। तब जाकर इस लड़के ने कहा कि मैं जाऊंगा, पौलुस को कहूंगा, क्योंकि पौलुस उस वक्त का, जैसे 21वीं सदी के लिए मसीह मंथन बैठक के लिए 10 टक्काओं में अगर मैं अपनी नाम को डाल दूं तो डैनियल राज या मुझ जैसे 10 टक्का, उस वक्त में पौलुस उन 10 टक्कों में पाए जाते थे। तो इफ्रास जाता है और कहता है कि पौलुस जी एक लेटर लिख दीजिए, यहां बहुत गड़बड़ चल रहा है। मैं रखूंगा, जैसे आप देखोगे बहुत गड़बड़ चल रहा है, जिसके चलते दोस्तों ये लेटर का लिखने का प्लान हुआ। और कुलिसियों की पत्री का केंद्र, जिसको कहते हैं सेंटर, पौलुस ने टोटल 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स आर देयर इन द बुक ऑफ कोलोसियंस, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। आप जैसे ही किताब को पढ़ोगे आपको किताब का जो सेंटर है वो यीशु मिलेगा। पौलुस ने कहा कि इफ्रास, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ, और जिसके थ्रू भी भेजूंगा, क्योंकि वो भी बेचारा जेल में था तभी उसके साथ में, वो ये पत्री को वहां पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद में वही लेटर को फिर से वापस से बंद करके एक दूसरी कलीसिया में नाम रखूंगा, वहां पे पहुंचाएंगे और वो भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि आपके मिनिस्ट्री का, आपके सेविकाई का, आपके व्यक्तिगत जीवन का सेंटर यीशु होना चाहिए ना। दोस्तों मैं जानता हूं कि कुछ बुद्धिजीव लोग मसीह समाज में घुस गए जो खाल का बाल करते रहते हैं। डैनियल भाई, क्या आप इस फोटो को जीसस कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं इस फोटो को जीसस नहीं कह रहा हूं, और ना ही ये फोटो जीसस दिखता है या जीसस की ये फोटो है, बिल्कुल नहीं। आपको कनेक्ट करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये फोटो का सहारा लिया है कि भाई लगभग ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। आप जिसको जो बोलना है करना है करते रहिए, लेकिन यीशु इस पुस्तक का, कुलिसियों की पुस्तक का सेंटर है ना। दोस्तों जब ये पुस्तक हमारे पास में छपकर पहुंची तो ये वैसे नहीं पहुंची, आज की बात कर रहा हूं 21वीं सदी में, जैसे पौलुस ने तब लिखी थी। अब उसको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये पहला देख लीजिएगा। एक बिशप हैं और उनका नाम है स्टीफन लेंगटन। इस व्यक्ति ने 1227 एडी में एक ऐसी कॉन्सेप्ट लाई। उसने कहा कि किताबों को, यानी कि बाइबल को जो कंप्लीट कैनन है, क्यों ना उसको हम पढ़ने के लिए आसान कर दें। तो उसने चैप्टर्स और वर्सेस में इसको तब्दील कर दिया। तब जाकर जो पहली इंग्लिश बाइबल, जिसको कहते हैं वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ, जो कि 1382 में छपी थी, उसके अंदर चैप्टर एंड वर्सेस आपके लिए उपलब्ध करा दिए गए थे। ये टोटल स्टेटमेंट आपके लिए मैंने रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3, तो अब ऐसा है, उसके बाद ऐसा, बिल्कुल नहीं। एक स्ट्रेट मैसेज, एक सीधा मैसेज, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बट क्योंकि पढ़ने के लिए, आसान करने के लिए
स्टीफन ने, और जो कि गलत भी नहीं है। आज बड़ा आसान हो जाता है, अगर मुझे कोई बीच का वचन निकाल कर बताना है तो मैं आपको बता सकता हूं कि चैप्टर 2 चैप्टर 18 स्वर्गदूतों की आराधना मत करो, जो कि लिखा है, आगे रखूंगा। ये जैसा कि यूहन्ना 3:16 आसान हो जाता है, उसके लिए ये एक छोटी सी